रामेश्वरम से लेके राष्ट्रपति भवन तक का मुश्किलों और नाकामियों भरा सफर आज हर उस बच्चे को हौसला देता है जो किसी गुमनाम सी गली और मोहल्ले में सपने देख रहे हैं। जिनके जिंदगी में कुछ करने के या कुछ कर गुजरने के सपने हैं। सपने सच हों इससे पहले आपको सपने देखने पड़ेंगे। ये नारा था कलाम साहब का। एक मुस्लिम तमिल परिवार में, तमिलनाडु के एक छोटे से परिवार में जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनका पूरा जीवन उन्होंने निस्वार्थ भाव से इस देश की सेवा में लगा दिया। उनके पिता एक नाविक थे। उनके पास एक छोटी सी नाव थी जो कि तीर्थ स्थल पर आए हुए लोगों को एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक ले जाने का काम किया करते थे। परिवार के हालात इतने ठीक नहीं थे। जब कलाम साहब पढ़ते थे, परिवार बड़ा था, परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल था। लेकिन कलाम साहब की फीस का इंतजाम कहीं न कहीं से हो ही जाया करता था। परिवार के हालात देखते हुए, आर्थिक तंगी को देखते हुए उन्होंने अखबार बेचने का काम शुरू किया। वो सुबह साइकिल पर अखबार बेचकर उसके बाद स्कूल जाया करते थे। लेकिन उनमें पढ़ने की ललक थी, वो बहुत थी। उनको लगता था कि मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिले और मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखूं। ज्यों त्यों उन्होंने बड़ी मुश्किलों के साथ स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करी। जब उन्होंने मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज के एक होनहार छात्र थे, उसके तुरंत बाद उनके पास जिंदगी में दो ऑप्शन आए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एयर फोर्स। लेकिन उन्होंने एयर फोर्स को चुनना चाहा और वो देहरादून एक इंटरव्यू देने के लिए चले गए। इंटरव्यू में पहली बार उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो फेल हो गए। उसके तुरंत बाद उनको डीआरडीओ में एक जॉब का ऑफर मिला और उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद कुछ समय तक डीआरडीओ में जॉब किया। डीआरडीओ में जॉब करने के बाद उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर साराभाई से हुई। साराभाई से मुलाकात के बाद साराभाई एपीजे अब्दुल कलाम साहब से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने डीआरडीओ से इसरो में स्थानांतरण करवा दिया। उनके काम करने के जज्बे और उनके दिमाग की ताकत को देखते हुए साराभाई ने यह निर्णय लिया। कुछ समय बाद उन्होंने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों की सौगात दी और देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाया और उनको एक मिसाइल मैन का खिताब मिला। कलाम साहब अपनी जिंदगी में कभी भी उन लोगों को नहीं भूल पाए जो उनके बुरे वक्त में उनके साथ थे। ऐसे करते करते उन्होंने अपने जीवन में दुनिया को फैल की परिभाषा का मतलब सिखा दिया। उन्होंने फैल की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। फैल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इसी के साथ साथ वे भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए।